जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल एसवीजी फ्यूचर क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 यानी हमारा जो कक्षा 10वीं का फर्स्ट लेसन है मैथ्स का वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका हम क्या करेंगे प्रश्नावली 1.2। वास्तविक संख्या का 1.1 प्रश्नावली मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे इसी YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। और दोस्तों एक बात बता दूँ कि जो इस चैप्टर के इस प्रश्नावली से आपको एक 100% क्वेश्चन दूंगा कि जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम सब लोग लिख दीजिए। और दो शब्द उन दोस्तों के लिए कहूँगा जो बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो जाते हैं कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल, तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है आपके नसीब में। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा जो 1.2 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दोस्तों आप 100% कंफर्म कर लीजिए कि पेपर में आपको आएगा। ठीक है, क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये 100% मैं आपको दे रहा हूँ कि ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। भले इसके स्थान पर कुछ अंक चेंज होते हैं, जैसे √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, लेकिन दोस्तों इसी टाइप पर आप एक को कर लेंगे तो इन सारे को आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है, सीधा आपको करें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले दोस्तों तो पहले आपको मानना है क्या कि पहले मान लेना आपको कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, आइए दोस्तों हल करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जानते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं दोस्तों परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या है। जब मैंने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम अभी लिख दें कि √5 = क्या लिख सकते हैं P/Q, जहाँ P तथा Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले परिमेय अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, मैंने टोटल अपने पहले लेक्चर में बता दिया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं फिर आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो कहेंगे कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने जो P तथा Q लिया है, हमें ऐसी संख्या लेना है जो एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे 1, 3, 2, 5, ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। इसी को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हल करने से पहले हमें क्या करना है, मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब √5 हमारा परिमेय संख्या है तो उसे हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q अभाज्य संख्या है और Q ≠ 0, यानी हमारा जो Q है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, आप कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिए दोस्तों। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे P²/Q²। ठीक है, अब आपको यहाँ P² क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5Q² हो जाएगा। आप इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ कहेंगे अतः 5 P² को विभाजित करता है, तब 5P को भी विभाजित करेगा। क्या लिखे हैं दोस्तों, अतः
पाँच पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तब 5 किसको विभाजित करेगा, पी को विभाजित करेगा। दोस्तों मान लीजिए जैसे हम कहें कि जो हमारा 5 है कर रहा है कि पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी हम कहें 10 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, तो कह रहा है कि 5 जो है 100 को विभाजित कर रहा है। तो जो ये संख्या है यानी ये क्या है, पी है, तो इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। वही मैंने लिखा है कि 5 पी को भी विभाजित करेगा। जैसे अब ये 10 है तो 5 हमारा 10 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों कि 5 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 5 किसको विभाजित करेगा, पी को विभाजित करना है, करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, लेट पुनः मान लेना है। क्या मानना है दोस्तों, तो कहेंगे पी बराबर 5m, पी बराबर 5m। आप m के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFG आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि p इक्वल टू 5m, ठीक है। तो अब क्या करना है कि p का मान हमें क्या करना है, यहाँ रख देना है, p का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख दीजिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए दोस्तों। तो p के जगह पर हमें क्या रखना है, 5m, तो हो जाएगा आपका 5m का स्क्वायर, 5m का, p के जगह पर हमें 5m रखना है, p के जगह पर 5m, तो क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ आपका q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25m स्क्वायर बटा में 5, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 5 बचे 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5m स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो 5 है, अतः इसको मान लेना है हमें समीकरण नंबर 2। क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 2। अतः 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो 5q को भी विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इतना रहा दोस्तों, और इसके बाद आपको थोड़ा सा थ्योरी लिख देना है कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 को देखने से स्पष्ट है कि P तथा Q 5 से विभाज्य है, 5 तथा P तथा Q 5 से विभाज्य है। अतः हमारा मानना है कि P तथा Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि गलत है। अतः √5 एक परिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखने से स्पष्ट है कि P तथा Q 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अतः हमारा मानना है कि P तथा Q अभाज्य संख्या है। जो मैंने माना है, ठीक है, P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्या माना है, जो कि यह गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, P तथा Q कैसी संख्या होना चाहिए कि एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से अलावा किसी से न कटे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 5 से क्या हो रही है, विभाज्य हो जा रही है, 5 से विभाज्य हो जा रही है, जो कि हमारी अवधारणा जो मैंने माना है, जो मैंने शर्त माना है, वो उसका फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए P तथा Q अभाज्य संख्या है, जो कि गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए।
और आगे देखिए दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2a का परिमेय संख्या है, अब कहा जाए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस करना है दोस्तों। क्या करना है, तो अब देखो यहाँ मान लेना है कि माना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या माना है, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, जब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बटा क्यू, जहाँ पी तथा क्यू कैसा भी कंडीशन हो, अगर ऐसा आ जाए अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, तो उसमें हमेशा क्या मानना है, अभाज्य संख्या मानना है। क्या मानना है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या मानना है। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा पी बटा क्यू, जहाँ पी तथा क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है, और क्यू नॉट इक्वल 0। अब देखा दोनों पक्षों को वर्ग करने के बाद, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 2, और यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ जब करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ अतः 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तब 2 किसको विभाजित करेगा दोस्तों, तो कहेंगे पी को भी विभाजित करेगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब लेट यहाँ पी इक्वल टू अब क्या मानना है, यहाँ 2a मानना है। जैसे इसमें अंडर रूट 5 सिद्ध करना था, तो इसमें अंडर रूट 2 सिद्ध करना है, तो इसलिए अब हमें क्या मानना है, यहाँ पी इक्वल टू अंडर रूट 2, और फिर पी का मान समीकरण 1 में पुट कर देना है, रख देना है। तो जब पी यहाँ रखेंगे तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 5m का हटा के दीजिए, क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर। ठीक है, और इधर का है 2q का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 2 का वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4m स्क्वायर। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब निकालेंगे दोस्तों, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे कि 4/2, क्या हो जाएगा 4/2, कटा देंगे तो क्या बच जाएगा 2m स्क्वायर। q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, तो अतः 2q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तब 2 किसको विभाजित करेगा दोस्तों, तो कहेंगे q को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण इस 1 और 2 को देखने से स्पष्ट है कि p तथा q क्या है, 2 से विभाज्य है। अतः हमारा मानना है कि p तथा q अभाज्य संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जा रही है, 2 से कट जा रही है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा के विरोध है। ठीक है, तो अतः अंडर रूट 2 अब कर देना है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अब दोस्तों अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, अंडर रूट 11 आ जाए, तो सब क्या होगा, इसी टाइप होगा। और दोस्तों भले यहाँ अंक चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो विधि है इसी विधि से होगा। और मैं दोस्तों बता दूं कि आपको पेपर में 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको 4 या 6 नंबर को देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 2। क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी दोस्तों आप 100% लगा दीजिए कि आपको पेपर में आएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 7 सेटें आते हैं, और 7 सेटों में 3 से 4 सेटों में अंडर रूट 2 वाला देखने को मिलेगा, या अंडर रूट 5 वाला को, और बाकी सेटों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको अंडर रूट 2 या ऐसे केवल आए, तो उसमें क्या करना है, मैंने इसके पहले वीडियो में इसके पहले मैंने बताया कि आपको कैसे इसको सिद्ध करना है। यदि ऐसा आ जाए तो आपको कैसे करना है, ये देखिए। और ये भी दोस्तों, अगर ये आ रहा है आपको, यदि पेपर में आपको ये मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि ये 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर का। और इसके पहले वाला क्वेश्चन मिल रहा है तो 4 नंबर को आएगा, लेकिन यहाँ कितना नंबर का आएगा दोस्तों, 6 नंबर का। तो कैसे सिद्ध करेंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहले लिख लीजिए हल। तो एक बात बता दूं दोस्तों कि परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू होता है अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर किस संख्या का निर्माण करती है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या का निर्माण। यहाँ देख लीजिए 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, और ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। कि जो जब दोनों मिलेगी तो वो क्या किस संख्या का निर्माण करती है, तो अपरिमेय संख्या को। लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या है, मानना है। क्या मानना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P/Q।
क्योंकि परिमेय संख्या किसके रूप में होती है दोस्तों, तो p बाई क्यू के रूप में होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2/5 इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या। यही थोड़ा अंतर करना है दोस्तों। यदि आपका केवल √5 सिद्ध करने का आएगा, √2 सिद्ध करने का आएगा, तो वहाँ क्या मानना है, p और q क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। लेकिन आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स आ जाए तो उसमें क्या मानना है, p तथा q क्या होती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होता है, तो कहेंगे जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे मैंने 0 को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, 1 को कह सकते हैं, 2 को कह सकते हैं, उसी तरह -1 को, -2 को भी पूर्णांक संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ p तथा q क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है, q इज नॉट इक्वल 0, यानी हमें q का मान 0 के बराबर नहीं लेना है। q का मान हमें 0 के बराबर नहीं लेना। आइए दोस्तों, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि जो अंडर रूट में होगा उसको एक पक्ष में रखना है और बाकी मान को एक पक्ष में ला देना है। जैसे अभी हम 2√5 का मान निकाले तो क्या कर सकते हैं, p/q, और इधर क्या है, प्लस में है 3, तो इधर आ जाएगा तो क्या माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ से फिर निकालिए 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो p - 3q बटा में q हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, √5 इक्वल टू आपका हो जाएगा p - 3q बटा में क्या, 2 में q से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, अतः p, q व 3 तथा 2 पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि p और q को मैंने यहाँ पूर्णांक संख्या माना ही है, और 2 और 3 आप जानते हैं कि क्या है, पूर्णांक संख्या है, और यह p/q के रूप में है। जब p/q के रूप में है तो यह क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए ठीक है, p - 3q बटा 2q, p - 3q बटे में 2q। जब यहाँ देख रहे हैं कि p, q, 3 और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ऊपर भी पूर्णांक संख्या, नीचे भी पूर्णांक संख्या होगी, तो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या है। इसलिए p - 3q बटा 2q परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार चूंकि अंडर रूट जो हमारा 5 है वो किसके बराबर है, तो p - 3q बटा 2q के बराबर है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार √5 परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या दोस्तों, अभी हमने सिद्ध किया कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या होता है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों p - 3q बटा 2q भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। क्या होगा दोस्तों, प्रूफ हो गया। फिर से देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया कि सिंगल √5 आ जाए, सिंगल √2, सिंगल √3, तो उसको किस तरह करना है, इसके पहले मैंने बता दिया। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर आ रही है, उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या दोस्तों क्या होता है, जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। q का मान हमें 0 के बराबर नहीं लेना है। तब हमें क्या बताया दोस्तों कि अंडर रूट वाला जो होता है उसको एक पक्ष में करना है और बाकी वाले को एक पक्ष में ला लेना है। तो अंडर रूट इधर है तो मैंने √2 को इस तरफ रखा और इसको मैंने 3 को उधर ले गया, तो p/q इधर क्या है, कुछ नहीं है, इसके आ गया तो प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो इसलिए इधर आ गया तो ये क्या हो गया, -c। अब 2√5 का मान निकालोगे तो p, इसको घटाओगे तो 3q बटे में q हो जाएगा, p - 3q बटे में q हो जाएगा। अब √5 इक्वल टू होगा आपका
√5 इक्वल टू हो जाएगा P-3Q/2Q। कितने दोस्तों को यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा कि 5-3Q/2 कैसे होगा। तो दोस्तों अब भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़े हैं? भिन्न का जोड़। जैसे 2/5 को क्या करना है, हमें 5 जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं दोस्तों? तो पहले इसका लॉस लेंगे तो यानी 5 हो जाएगा। 5 में से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से इसमें क्या करेंगे, भागा देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो फिर इसमें क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। 5 बार जितना बार जाता है उतने से ही अंश में गुणा करते हैं। तो 5 बचे 25 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 2 27/5। इसी तरह क्या करना है दोस्तों, यदि इसका हमें लॉस लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, लॉस लेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और क्यू जब लॉस हो जाएगा P/Q-3, तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Q। ठीक है, तो Q से Q एक बार में कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा P। उसी तरह माइनस, अब क्या करेंगे, इसमें ये कटेगा नहीं तो इसी से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3Q। क्या हो जाएगा 3Q, उसी को मैंने यहाँ संक्षिप्त में लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आया। अब ये कहाँ से आया, उसके बाद क्या किया, मैंने √5 को एक तरफ रखा और बाकी सबको एक तरफ कर दिया। तो 5-3Q/2 को, और हमेशा याद रखना है दोस्तों कि अंडर वाले को एक तरफ रखना है। अंडर में जो कुछ भी होगा उसको एक तरफ आपको रखना है। तो √5 इक्वल टू हो गया क्या दोस्तों, 5-3Q/2Q। अतः P-Q-3 तथा 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि जानते हैं P और Q को मैंने पूर्णांक संख्या माना है और 3 और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है ही। ठीक है, तो इसलिए जब ये चारों पूर्णांक संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा गया है तो इसलिए क्या होगा, हमारा P-3Q/2 क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार इसके इक्वल है क्या, √5। तो इसी प्रकार √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बट लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या करना है, इसको एकदम रट से जाना है। आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पेपर में ये देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो निम्नलिखित संख्या है जो दी गई हो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसमें से पहला दिया गया है आपका 1/√2। तो ये दोस्तों केवल √2 के वाला नहीं है, नहीं √5 वाला है, नहीं √2 वाला है, नहीं √3 वाला है। जब ऐसा नहीं है तो हमें इसके पहले वाले जो मैंने किया सेम टू सेम उसी पर इसको करना है। यदि केवल √5 आ रहा है, केवल √3 आ रहा है, केवल √7 आ रहा है, केवल √11, यदि वैसा आ रहा है तो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया आपको वैसे करना होगा। लेकिन आपको कुछ मिक्स करके आ रहा है, जैसे ये क्या हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स हो गया। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिला है तो आपको किस प्रकार करना है, इसके पहले वाले बताया और फिर एक बार बता रहा हूँ क्या करेंगे दोस्तों। तो पहले मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल क्या है दोस्तों, 0। Q नॉट इक्वल 0। अब हम क्या बोले दोस्तों कि √2 को हमें क्या करना है, एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ ला देना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे √2 बनाएंगे दोस्तों, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम परिमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है दोस्तों, कि समान अंक से ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो मैंने √2 से ऊपर भी गुणा कर दिया और √2 से नीचे भी गुणा कर दिया। इसे हम घटा देंगे तो फिर हमारा 1/√2 प्राप्त हो जाएगा। तो √2 से हमें इसमें गुणा करने से इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या मिल गया, P/Q। ऊपर गुणा करेंगे तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका √2 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे √2 से √2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। तो P/Q इक्वल टू क्या हो गया, √2/2। यहाँ से आपको क्या करना है, √2 को एक तरफ रखना है। √2 इक्वल टू हो गया आपका 2P/Q। 2P/में क्या हो गया दोस्तों, Q। अब दोस्तों सेम टू सेम वही कार्यक्रम करना है जो इसके पहले वाले किए। अब क्या कि अतः क्या दोस्तों देख रहे हैं कि 2P और Q तो पूर्णांक संख्या मैंने माना ही है और 2 आपका क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा ही। तो लिख दीजिए अतः P, Q तथा 2 पूर्णांक संख्या है।
पूर्णांक संख्या है और p बाई क्यू के रूप में भी है। तो इसलिए 2p बटा में q परिमेय संख्या होगा। क्या 2p बटे में q क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय होगा। ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हैं, उसी प्रकार √2 भी परिमेय होगा। √2 भी क्या होगा दोस्तों? परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 2p किसके इक्वल है? √2p बटा q किसके बराबर है? √2 के। जब 2p बटा q √2 के बराबर है तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगा? आपका परिमेय होगा। तो वही लिखा है, इसलिए 2p बटे में q क्या होगा? परिमेय होगा। उसी प्रकार √2 भी क्या होगा? परिमेय होगा। बट दोस्तों क्या, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे अवधारणा के विरोध है। क्या है दोस्तों? हमारे अवधारणा के क्या है? विरोध हो गया। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ। ये आपका सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आपको लगाना है, भरसक प्रयास करना है कि हर क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या मान लेना है? परिमेय संख्या सबसे पहले मानना है, और ऐसा परिमेय और अपरिमेय वाला मिक्स आ रहा है तो p तथा q को क्या मानना है? हमें पूर्णांक मानना है। और जब पूर्णांक मान लिए तो हमें अंडर को कोशिश करना है कि एक तरफ रख दे और बाकी अंक को एक तरफ ला दे। ठीक है, तो मैंने अंडर को एक तरफ रखा और बाकी को 2p बटा q आ गया। तो p तथा q और 2 क्या है? पूर्णांक संख्या, इसलिए 2p बटा q हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार √2 भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। बट दोस्तों हम जानते हैं कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे उदाहरण के विरोध है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। और 2 क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं उसे। तो इसमें का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 7/5 है। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है? हमें पहले माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/5 इक्वल टू p बटा क्यू, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। q नॉट इक्वल 0। अब क्या करना है? हमें अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है। तो p बटा 7q हो जाएगा, p बटा 7q। अतः p तथा q और 7 पूर्णांक हैं। ठीक है, p तथा q और 7 हमारा क्या है? पूर्णांक है। इसलिए p बटा 7q परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार जब ये इसके इक्वल है तो √5 भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों? कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो हमारे अवधारणा के विरुद्ध है। अतः 7/5 एक परिमेय संख्या होगा। ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा। और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं।
तो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्या कि इसको अब सिद्ध करना है कि 6 + √2, ये देख रहे हैं कि ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? तो अपरिमेय संख्या का। तो अब हमें इसे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हल में लिखिए, हल में लिखेगा क्या? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 = p/q, जहाँ p तथा q क्या है दोस्तों? तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और q ≠ 0, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया दोस्तों कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, तो रख दीजिए। √2 = हो जाएगा आपका p/q, और इधर प्लस h हो तो इधर क्या हो जाएगा? -6। तो √2 = हो जाएगा आपका p - 6q/q, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं? अतः p, q व 6 क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या है। जब ये तीनों क्या है हमारा, ये और ये तीनों क्या है? पूर्णांक संख्या है और p/q के रूप में भी है, तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसलिए p - 6q/q परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारे जब ये इसके इक्वल है तो √2 भी हमारा क्या होगा? √2 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। बट लेकिन दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 की क्या है? हम जानते हैं कि √2 जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे अवधारणा के विरोध है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपका रहा ये क्वेश्चन, देख सकते हैं इसे।